ध्यान दीजिएगा आप, 16 महाजनपद का नाम एकदम मुंह जवानी एकदम याद कीजिएगा। देखिए ध्यान से कैसे 16 महाजनपद को याद किया जाता है। आन की राजधानी चंपा, गंधार की राजधानी तहसीला, अवंती की राजधानी उज्जैन, सुरसैन की राजधानी मथुरा, अस्प की राजधानी पोटली, चेदी की राजधानी शक्तिमती, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कम्बोज की राजधानी हाटक और मगध की राजधानी राजगीर। तो अब जानते हैं कि मगध के बीचों बीच गंगा नदी बहती है। गंगा नदी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को लाती, तभी मगध डेवलप हुआ। मगध में एग्रीकल्चर ज्यादा होता था, जिसे राजा का टैक्स ज्यादा होता था, तो राजा अपना शासन व्यवस्था ज्यादा बढ़िया से चलाता था। तो मगध में कई राजाओं ने शासन किया। उस समय बहुत सारा राजा था, जैसे बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था, नागदशक था, शिशुनाग था, महापद्मन था, धनानंद था और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कौन था चंद्रगुप्त मौर्य, कैसे खड़ा किया चंद्रगुप्त मौर्य को। आप जानते पूरे अखंड भारत जो था उस समय, वो भारत 5 हिस्सों में टूटा था। उस समय भारत 5 हिस्सों में टूटा था। अब सबसे बड़ा हिस्सा का नाम था मगध। मगध का राजा का नाम था धनानंद। उसके बाद छोटा सा राजा एक और भी था, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन कहा जाता दोस्तों कि जो धनानंद था वो नंद वंश का शासक था। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का शायद जन्म हुआ था। तो अब जानता है कि जो मगध का इलाका है ना, वो मगध पर डेवलप करने के लिए, मगध को आगे बढ़ाने के लिए चाणक्य के मन में कुछ विचार चला। चाणक्य उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल था और तक्षशिला विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते थे। उस समय पंजाब का शासक था पोरस और कश्मीर का राजा था प्रवर्तक और कलिंग का राजा था नंदराज। तो इसी तरह से मगध कई हिस्सों में टूटा हुआ था। उसी समय यूनान का एक शासक था सिकंदर। आप जानते हो कि सिकंदर का नाम सुने होंगे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की माता का नाम था ओलंपिया। तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर ने पूरे विश्व को जीतने के लिए, उसने अखंड भारत को जीतने के लिए पूरा विशाल सेना बनाया। उसने मेसोपोटामिया को जीत लिया, मिस्र को जीत लिया। अब उसका अगला टारगेट था भारत। जिस समय सिकंदर भारत आने वाला था, इसकी सूचना चाणक्य को मिला और चाणक्य ने इस अखंड भारत को बचाने के लिए मगध गया और मगध के राजा धनानंद को सूचित करने के लिए गया। लेकिन धनानंद ने चाणक्य को भरी दरबार में उसको बेइज्जती किया, उनका शिखा पकड़ के, उनका चोटी पकड़ के किले के बाहर फेंक दिया। तभी उसने कसम खाया कि एक ऐसा राजा को खड़ा करूंगा जिसने मगध को एक अच्छे ढंग से चलाएगी। और उस राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको ट्रेनिंग दिया था चाणक्य ने। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को लाठी चलाना, भाला चलाना और तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य को किसने? चाणक्य ने। और यही कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार गिराया, जिसकी जानकारी 2 पुस्तक में मिलता है, मुद्रावाचक और अर्थशास्त्र में। तो कहा जाता है कि मौर्य वंश का नींव डाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का शासनकाल चला था 322 से लेकर 185 तक। मौर्य वंश का संस्थापक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की भाषा का नाम था पाली। मौर्य वंश का प्रतीक चिन्ह था मोर और तोता। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मुरी और चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम था सूर्यकांत। तो अब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को चलाने के लिए उसने पूरे अखंड भारत पर शासन किया। केवल एक चीज छोड़ दिया, कलिंग। उसने कलिंग पर कभी हमला नहीं कर पाया। कलिंग पर हमला करने वाला था, तब तक वो जैन धर्म में जुड़ गया और उसको भद्रबाहु ने ले गया कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जहां चंद्रगिरी पर्वत पर उसने तपस्या करने लगा, जहां उसकी मृत्यु 298 ईस्वी में हो गया। चलिए।